जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम एक बार आप सबके लिए लेके आए हैं 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। किस सब्जेक्ट का दोस्तों? इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है दोस्तों, पोएट्री एंड ड्रामा का। ठीक है दोस्तों, 2022 में जो पेपर्स हुए थे वो 1.5 घंटे के हुए थे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100। केवल 2 क्वेश्चंस करने थे 2022 में, लेकिन अब 2023 में तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन होता है लिटरेरी टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट ईयर में हमारी जो हिस्ट्री है वो 1500 से लेकर के 1745 तक की शामिल है। तो कोई 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और इनमें से आपको कोई भी 10 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 के उत्तर लिखने हैं। और ये इजीली हो जाता है क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं 10 में से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिनेसा लिटरेचर। ठीक है, यानी रिनेसा लिटरेचर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेस्क्राइब द टर्म पर्सोनिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, उसको उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चीफ एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोनेट। सोनेट क्या है दोस्तों? ये बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। सोनेट एक 14 लाइन की छोटी कविता होती है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। सोनेट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, शेक्सपियन सोनेट और इटालियन सोनेट, और इसकी फिक्स राइम स्कीम होती है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमली एंड मेटाफर। सिमली और मेटाफर में मुख्य अंतर बताइए। तो सिमली का अर्थ होता है उपमा अलंकार, मेटाफर का अर्थ होता है रूपक अलंकार। सिमली कहती है कि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के समान है, इसीलिए इसमें सो लाइक एज का प्रयोग होता है। जबकि मेटाफर कहता है कि कोई एक वस्तु दूसरे के बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अर्थात ये किसी पोएम की एक लाइन है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अर्थात मैं एक बादल की तरह अकेला घूमता हूँ, भटकता रहता हूँ। तो इसमें बादल की तरह घूमता भटकता रहता हूँ। जबकि मेटाफर में जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। ठीक है, तो इसमें उसको बताना नहीं पड़ता कि ये उसकी तरह है या उसकी समान है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपरबोल। हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। हिंदी में इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे मैं हिंदी में ही बताऊं आपको, उसने आंसुओं की बाढ़ बहा दी। ठीक है, अब आंसुओं से बाढ़ थोड़ी ना आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिस्कस द टर्म एपिक। एपिक को हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। इसको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है इसके ऊपर। डिस्कस द मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के प्रमुख ड्रामाटिस्ट के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, सबसे मेजर तो विलियम शेक्सपियर ही है, और एलिजाबेथन एज को पोएट्री और ड्रामा का गोल्डन पीरियड कहा
जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑगस्टन लिटरेचर। ऑगस्टन एज है तो उसी में ऑगस्टन लिटरेचर का विकास हुआ है। और 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरिटन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में प्यूरिटन एज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है। 10 में से अगर आपको 5 भी आते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 5 ही तो लिखने हैं। अब इनकी आंसर लिमिट कितनी होती है, 3 to 5 लाइन्स इनकी आंसर लिमिट होती है, यानी 3 से 5 लाइनें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एडिंग क्रिटिकल नोट्स वेयर एवर नेसेसरी। यानी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्याएं हैं, ठीक है, और 8 एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उनमें से कोई 4 हमको अटेम्प्ट करनी होती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस, यानी संदर्भ, कहाँ से ली गई है पोयम। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, और फिर एंड में लिखते हैं दोस्तों क्रिटिकल नोट्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बनाकर हमें प्रत्येक व्याख्या को लिखना होता है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट है, व्हेन जस्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन। ठीक है, यहां से लेकर के और हिज पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, यहां तक। ये जो एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा है, ये आपका लिया है अवर कैजुरिना ट्री पोयम से, जो कि किसने लिखा है, तोरू दत्त ने लिखा है। सेकंड एक्सप्लेनेशन इसमें जो पूछी है वो है, आ बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड आईवी बर्ड्स से लेकर के कम लिव विद मी एंड बी माई लव, यहां तक। तो ये जो स्टेंजा है ये पूछा है दोस्तों, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ठीक है, पोयम से, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखी है। थर्ड स्टेंजा जो पूछा है वो है, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर से लेकर के डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, यहाँ तक। ये जो स्टेंजा है वो है एंड्रयू मार्वेल की एक पोयम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, वहां से ये स्टेंजा लिया है। फोर्थ स्टेंजा है, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, ठीक है, यहाँ से लेकर के, और सी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, ये जो स्टेंजा है ये लिया है पेलेंक्विन बियरर्स पोयम से, जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है। फिफ्थ स्टेंजा है, गो टेल कोर्ट हंट्समैन डेड द किंग विल राइड से लेकर के नॉर आर्स डेज मंथ्स विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, यहाँ तक। तो ये जो स्टेंजा है वो है द सनराइजिंग पोयम से, जो कि लिखा है जॉन डन ने। सिक्स्थ स्टेंजा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, यही पोयम का नाम है जो फर्स्ट लाइन इसमें लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। सेवंथ स्टेंजा है, हिडन इन द रिसेसेस ऑफ द हार्ट समथिंग शडर्ड से लेकर के गोल्ड गॉड वेनिस्ड तक, ये जो स्टेंजा है वो लिया गया है द ड्रीम बोट पोयम से, द ड्रीम बोट पोयम से, जो कि लिखी है श्री अरविंदो घोष ने। एट्थ स्टेंजा है, डिलीवरेंस, मोक्ष, वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड, ये जो मोक्ष है वो कहाँ पाया जा सकता है। आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, ही इज बाउंड विद अस फॉर ऑल एवर, ठीक है। ये जो स्टेंजा है वो है लीव दिस चांटिंग पोयम से, जो कि किसने लिखा है, आर एन टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये जो एक्सप्लेनेशंस हो गई, और वो क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स वाला। तो अब इसमें आते हैं सेक्शन 2 में से कोई
लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन 3 में से भी और सेक्शन 4 में से भी। तो जो सेक्शन 2 है हमारा ब्रिटिश पोइट्री का, ठीक है दोस्तों, सेक्शन 2 जो है हमारा ब्रिटिश पोइट्री का वो है, उसमें से ये 3 क्वेश्चन लिए गए हैं 3, 4 और 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एडमंड स्पेंसर आइस एंड फायर पोयम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन है अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन ब्रिटिश पोइट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और 7, 8 तक। 6, 7, 8 इसमें जो है द ड्रीम बोट, लीव दिस चैंटिंग और अवर कैजुरिना ट्री, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अवर कैजुरिना ट्री, जो आपका 2023 में भी रिपीट हो सकता है। और 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है वो है एज यू लाइक इट, जो कॉमेडी है, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का उसमें से। तो 9th क्वेश्चन है डिस्कस एज यू लाइक इट एज अ पेस्टोरल कॉमेडी। और 10th क्वेश्चन है करेक्टर स्केच, ड्रामा में से हमेशा करेक्टर स्केच अवश्य पूछे जाते हैं, जैसे इसमें ऑरलैंडो का करेक्टर स्केच पूछा गया है। तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। इसमें से देखो आप ध्यान रखें 2023 वाले विद्यार्थी के इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना कम रहेगी। पेपर तो इसी प्रकार से आएगा, एग्जाम पैटर्न भी यही रहेगा, बस जो इसमें क्वेश्चंस हैं हो सकता है वो रिपीट नहीं हो, क्योंकि जो 30% सिलेबस कट गया था उसमें से अब की बार ज़्यादा प्रश्न, क्योंकि 2-3 सालों से उनमें से प्रश्न आए नहीं है 30% सिलेबस में से, तो अब उनकी बारी है, ठीक है। तो उनमें से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहेगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।